लगभग 6000 पदों को मृत संवर्ग घोषित किए जाने के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने बनाई सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति। बता दें कि शासन के द्वारा बीते 14 मई को शासनादेश जारी कर सिंचाई विभाग के अति महत्वपूर्ण 17 पदों के सापेक्ष लगभग 6000 पदों को मृत संवर्ग घोषित किए जाने के विरोध में सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति बनाई गई, जो विभाग के सभी कर्मचारी संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है। उस संघर्ष समिति के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में संघर्ष कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम में शासनादेश के विरोध में पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग के कार्यालयों में 20 मई एवं 21 मई 2 दिवसीय काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन एवं 28 मई को प्रदेश के समस्त सिंचाई विभाग कार्यालयों में गेट मीटिंग कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर बुधवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अभियंता बेतवा के कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद कर्मचारियों के द्वारा जुलूस के रूप में वाहन रैली निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के अंतर्गत सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्किल ऑफिसेज, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उप राजस्व अधिकारी संघ, स्टेनो संघ, ड्राइंग स्टाफ संघ, सिंचाई संघ, चतुश्रेणी कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ, भंडार कर्मचारी संघ, मुंशी संघ एवं पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संघ के मंडल एवं जनपद स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी संघों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि यदि शासन के द्वारा कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी शासनादेश निरस्त नहीं किया गया तो आगामी 20 जून को प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ के समक्ष प्रदेश व्यापी विशाल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी, रामबाबू विश्वकर्मा, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज संयुक्त मोर्चा के स्तर पर जो कार्यक्रम रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 मई को जो शासनादेश जारी किया, जिसमें राजस्व के अनेकों पदों को समाप्त किया गया, चतुश्रेणी की पदों को समाप्त किया गया, अन्य इस तरह से राजस्व की बहुत सारी पदों को समाप्त किया, जिसमें प्रांत स्तर पर एक आंदोलन की रणनीति बनी, जिसमें सारे संगठन, जिसमें राजकीय वाहन चालक संघ, मिनिस्ट्रियल, नलकूप चालक संघ, राजस्व से संबंधित मिनिस्ट्रियल, सारे संगठन मिलकर के जनपद स्तर पर एक संयुक्त मोर्चा बना है। हम लोग जब तक ये शासनादेश निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अभी प्रदेश स्तर पर बैठक है 20 तारीख को, उस विशेष आंदोलन की घोषणा होगी, जिसमें हम लोग चढ़ बढ़ करके भागीदारी देंगे। जब तक शासनादेश निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या मकसद है? सरकार ने शासन 14 मई को घोषित किया, उसमें हमारे कई लगभग 17 पदों को मैथ घोषित कर दी। 17 पदों के सापेक्ष लगभग 6000 पदों को मैथ घोषित कर दिया। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 20 तारीख को काला फीता बांधकर सरकार का विरोध किया था। 28 तारीख को हमने सारे ऑफिसों में गेट मीटिंग की थी। उस क्रम में आज 4 तारीख को हमने इसकी आज धरना प्रदर्शन करते हुए डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है। इसके बाद अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 20 तारीख को हम लोग लखनऊ मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ही मांग नहीं मानी जाती है तो आगे जो हमारे प्रदेश कार्य समिति जो हमारे निर्णय लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे आगे। फिर लगभग 17 पदों के सापेक्ष लगभग 6000 पद हैं, जिसमें सीचपाल, मुंशी, मेज, जलेदार, दिगारो, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको खत्म कर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो किसानों से संबंधित पद हैं, सारे पद हैं, उनके बिना समझ लो सिंचाई नहीं हो सकती और ना ही कोई काम हो सकता है सिंचाई विभाग में। उनके बिना मेन पदों को खत्म कर दिया गया है। पद खत्म करते हुए सारा प्राइवेटाइजेशन करना उनकी मंशा है सरकार की, और सरकार अपनी इस मंशा को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार जो पद खत्म कर रही है, इसको लेके आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में महत्वपूर्ण किन बिंदुओं को मेंशन किया गया है? देखिए, ज्ञापन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहली बात तो ये है कि सिंचाई विभाग प्रदेश का और देश का एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसमें उप राजस्व अधिकारी, मुंशी, हेड मुंशी और सीचपाल, ये बड़े अति महत्वपूर्ण पद हैं। साथ ही साथ विभाग द्वारा, जो शासन द्वारा हमारे चतुश्रेणी के तमाम पद भी मृत घोषित कर दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से ये आने वाले समय में विभाग में निश्चित रूप से दिक्कत होगी। जो विभाग के कार्य हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी मांग ज्ञापन के माध्यम से यही है सरकार से कि सरकार ने जो ये शासनादेश जारी किया है उसको यथाशीघ्र वो वापस लें। अन्यथा की स्थिति में सरकार जिस तरह से सारे कर्मचारी, समस्त हमारे सिंचाई विभाग के संगठन के पदाधिकारी और अन्य जो हमारे साथीगण हैं, इस समय जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है,
ये निरंतर चलता रहेगा और ये हमारा जो ये संघर्ष है ये और भी तेज होगा और अन्य कई चरणों में इसको हम आगे लेके जाएंगे। जरूरत होगी तो हम हड़ताल भी करेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि हर हालत में ये शासनादेश वापस हो और हमारे जो मृत संवर्ग के जो पद कर दिए गए हैं उनको सरकार दोबारा बहाल करे। हमारी सिर्फ एकमात्र मांग यही है और सरकार से बस हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। सरकार हमारे पदों को पुनः बहाल करे। मैं कैलाश कुशवाहा चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ से सिंचाई विभाग से जिला अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सिंचाई विभाग के कई पद खत्म कर दिए गए हैं, चतुर्श्रेणी के भी किए गए हैं, राजस्व के भी किए गए हैं, सींचपाल के भी किए गए हैं, जिलेदार के भी किए गए हैं, डीआरओ के भी किए गए हैं। इनसे ये पद समाप्त करने से किसानों को पूरा प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा, किसान परेशान होगा। सारे लोग मृत कर दिए गए कि जो पद रिक्त होंगे उनको मृत माना जाए और इससे हमारा सिंचाई किसान परेशान होगा, पूरा कर्मचारी प्रभावित होगा। जब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, सारे उत्तर प्रदेश स्तर पर सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं और हम लोग एक ही बैनर तले हैं जो संयुक्त मोर्चा है। और जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अभी 20 तारीख को प्रमुख अभियंता का घेराव प्रदर्शन है, बहुत बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश स्तर का प्रांतीय कार्यक्रम लगा हुआ है प्रमुख अभियंता का, क्योंकि इनके द्वारा भी रिकमेंडेशन की गई है, हमारे विभाग के इंजीनियरों के द्वारा भी रिकमेंडेशन की गई है। इनसे आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हमारा ये शासनादेश बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और आगे जो भी हमारा प्रदेशीय आह्वान पर अगला कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, उस पर हम लोग बढ़ चढ़ करके पूरे 75 जनपदों का कर्मचारी इकट्ठा होकर के लखनऊ में कूच करेगा। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ झा है, मैं सींचपाल संवर्ग से हूँ और इसका मतलब पदाधिकारी के रूप में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ये 17 पद हमारे शासन ने जो मृत घोषित किए हैं उनको वापस ले। जो 14 मई को उन्होंने आदेश किया था उसको वापस करना चाहता हूँ। और हम लोग जो भी होगा, सारे संगठन हमारे साथ में हैं, सारे संगठन के साथ में मैं लखनऊ जाकर के 20 तारीख को हम लोगों का धरना प्रदर्शन है मुख्य अभियंता कार्यालय पे, प्रमुख अभियंता कार्यालय पे। और वहाँ पर जो भी हमारे प्रदेश स्तर के जो भी संगठन है उनके साथ में मिलकर के भारी आंदोलन करने की चेतावनी देता हूँ। आज जो धरना हुआ इसमें लगभग कितने संगठन शामिल? इसमें हमारे सारे संगठन हैं, जिसमें काफी संगठन है, कम से कम मिनिस्ट्रियल है, सिंचाई संघ है और इसमें ड्राइवर भी संघ है हमारे साथ में। इस तरह के 14-15 संगठन हमारे साथ में है सिंचाई विभाग के, जो साथ दे रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के रूप में बना करके और ये सब लोग एकजुट होकर के शासन को से हम अपनी बात को मनवाने का काम करेंगे। मैं जूनियर इंजीनियर हूँ और सिंचाई विभाग से, सिंचाई कार्यशाला खंडा से। क्या कारण है ये जो प्रदर्शन हो रहा है? जो पद यहाँ पे निस्तारित किए जा रहे हैं, मतलब उसको बंद किए जा रहे हैं, तो उन पदों को दोबारा से सृजित करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन पदों आगे नहीं मानती है सरकार तो आगे की क्या रूपरेखा है? तो फिर आगे जो भी संगठन तय करेगा वो किया जाएगा प्रांत के निर्देशानुसार। सरकार की अगर मंशा देखें, पद को खत्म करने से सरकार को क्या लाभ मिल सकता है? अब सरकार को क्या लाभ मिल सकता है, ये उनकी पॉलिसी में जो भी होगा वो होगा, लेकिन कर्मचारियों को क्या नुकसान हो सकता है ये भी सरकार का ही काम है ध्यान देना। अगर सर इन पदों को सरकार नहीं बहाल करती है तो क्या आने वाले चुनाव में आप लोग अपना कुछ दिखाएंगे? अब चुनाव की तो बात जनता जनार्दन जाने ना, हम तो अपनी बात करेंगे। अंबिका शर्मा हूँ मैं, उपराष्ट्राधिकारी। नाम बताइए। अंबिका शर्मा, उपराष्ट्राधिकारी हूँ। यही आज किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन भाई, किया? जो पद समाप्त किए जा रहे हैं उनके विरोध में हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। और ये अगर यहाँ समाप्त नहीं होता मामला तो लखनऊ से जो भी होगा हम वो करेंगे और आगे तक करेंगे, बड़े धरने पर जाएंगे और बड़ा होगा और बड़े स्तर पर होगा। इतनी समय से ये पद आपके निरंतर चलते चले आ रहे हैं, अब अचानक सरकार को ऐसा क्या लगा जो ये पदों को रद्द किया? अब क्या कहा जाए, ये जब पीछे सरकार की क्या मंशा मांगा? अब मनसा तो मैं नहीं जानता क्या है उनकी, लेकिन इतना जरूर है कि जो पद खत्म किए जा रहे हैं वो सारे पद वो जो किसानों से जुड़े हुए हैं और उनका होना बहुत जरूरी है, पदों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।